हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का विद्युत चैप्टर में ये हमारी दूसरी वीडियो है। अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या है, चलिए देखते हैं। विद्युत विभवांतर में देखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर क्या है? विद्युत विभवांतर किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। फिर आगे लिखेंगे, यदि दो बिंदुओं A और B के मध्य किसी धनावेश Q को ले जाने में किया गया कार्य W हो तो उनके मध्य विभवांतर VV माइनस VA इक्वल टू W/Q होगा। तो VV माइनस VA को हम लिख सकते हैं डेल्टा V। डेल्टा V बराबर होगा W/Q। यदि Q बराबर 1 कूलाम, W बराबर 1 जूल, तब डेल्टा V बराबर होगा 1 वोल्ट। आगे देखेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है, चलिए देखते हैं। इसमें लिखेंगे, प्रतिरोध चालक का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। अगर आपसे किसी ने पूछा प्रतिरोध क्या है तो आप कहेंगे प्रतिरोध चालक का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। फिर आगे लिखेंगे, यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर V हो तथा उन दोनों बिंदुओं के मध्य प्रवाहित धारा I हो तो विद्युत प्रतिरोध R बराबर होगा V/I। ये हमारा प्रतिरोध का सूत्र है। विद्युत प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है जिसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, जिसे ओम कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे लिखेंगे प्रतिरोध की निर्भरता। इसमें लिखेंगे, चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला है चालक की लंबाई। इसमें लिखेंगे, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, R प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा लिखेंगे चालक के पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें लिखेंगे, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात चालक की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है। R प्रोपोर्शनल टू 1/A। फिर आगे लिखेंगे, ताप में वृद्धि। इसमें लिखेंगे, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है अगर चालक का ताप बढ़ाया जाता है। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी चालक का अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। फिर आगे लिखेंगे पदार्थ। पदार्थ में लिखेंगे, भिन्न भिन्न पदार्थों के चालकों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। मतलब अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। फिर आगे हेडिंग डालेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। इसमें लिखेंगे, किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, R प्रोपोर्शनल टू L/A। तो R बराबर लिखेंगे रो L/A। रो एक नियतांक है। रो एक नियतांक है जिसे तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो क्या है? रो एक विशिष्ट प्रतिरोध है। फिर लिखेंगे रो बराबर RA/L। तो रो को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर हो जाएगा RA/L। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो 1 मीटर लंबे
तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले तार द्वारा उत्पन्न होता है। फिर आगे लिखेंगे किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसकी लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर नहीं करता है। विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। आगे हेडिंग डालेंगे विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख। इसमें लिखेंगे विद्युत प्रवाह के बाद विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख। इसमें लिखेंगे विद्युत प्रवाह के बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ में विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, पंखा, टीवी आदि लगे होते हैं। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? कहेंगे विद्युत प्रवाह के बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे विद्युत परिपथ आरेख वह आरेख है जो परिपथ में लगे विभिन्न विद्युत स्रोतों को प्रदर्शित करता है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि विद्युत परिपथ आरेख क्या है, तो आप कहेंगे विद्युत परिपथ आरेख वह आरेख है जो परिपथ में लगे विभिन्न विद्युत स्रोतों को प्रदर्शित करता है। फिर आगे हेडिंग डालेंगे ओम का नियम। इसमें लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कह रहा है ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर आगे लिखेंगे यदि किसी चालक तार के फिर आगे लिखेंगे यदि चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा I हो तो V प्रोपोर्शनल टू I, तो V बराबर RI। R एक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो V बराबर लिखेंगे RI या R बराबर लिखेंगे V/I। ये प्रतिरोध का सूत्र है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।